वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है तो उसको हमें कैसे करना चाहिए अच्छे से टाइम, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो हम इंग्लिश की तैयारी ऐसे करेंगे कि पहले तो हम ये अपने मन से डर ख़त्म कर देंगे कि इंग्लिश का जो पेपर है वो कठिन है। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर जो है वो कठिन नहीं है, ये अपने मन में ठान लेंगे। ठीक है, तो तैयारी हम ऐसे करेंगे कि जो भी हमारे चैप्टर हैं, ठीक है, हम अपने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो जो भी आपके जो सिलेबस के चैप्टर हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के साथ आप उसको समझें। ठीक है, उस चैप्टर का थीम क्या है, उस चैप्टर के मेन मेन कैरेक्टर क्या हैं, उस चैप्टर में मेन मेन वर्ड मीनिंग कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आप उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और अपना चैप्टर को जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी ऐसे करनी है कि पहले आपको ना प्रश्न जो है लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं या मॉडल मॉडल पेपर सीबीएसई जारी करता है, या सैम्पल पेपर होते हैं, या पिछले बीते हुए वर्षों के पेपर होते हैं, उनके अंदर आपको क्वेश्चन ढूंढना है और उनके अंतर जो है आंसर, मतलब उनके आंसर ढूंढना है और उसको ना आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो आंसर जो है उसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आंसर सही से लिखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो डेली अगर आप अपने राइटिंग स्किल पे ध्यान देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो आपको जो डेली है वो लिखने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रश्नों को जो होता है ना, आपको प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है। प्रश्नों को आप पूरा 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लें और प्रश्नों को ठीक से पढ़ें। अगर आपने प्रश्नों को ठीक से पढ़ा है तो आप उत्तर भी जो है ना ठीक से दे पाएंगे। ठीक है, और जो अपने का इंग्लिश का जो ग्रामर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और ग्रामर में भी जो टेंस होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सेंटेंस लिखने के लिए जो मेन टेंस होता है वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टिप्स हैं इसको अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है। यानी आपको तैयारी ऐसे करनी है, आपको अपने जो चैप्टर है हर चैप्टर में अच्छे से उनकी थीम पढ़नी है, उसमें मोरल पढ़ना है, उसमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं सारे, और अच्छे से हर चैप्टर की वर्ड मीनिंग याद करनी है। ठीक है, और आपके बुक के जितने क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको ना प्रैक्टिस करने बैठ जाना है, सैम्पल पेपर वगैरह लेकर। सैम्पल पेपर है या जो भी आपके पास सुविधा हो, सपोर्ट मटेरियल है, उससे आप पढ़ो। फिर उसके अंदर ना प्रैक्टिस करो कि प्रश्नों के आंसर कैसे लिखें, और इसकी प्रैक्टिस डेली करो। प्रश्नों को अच्छे से समझना सीखो, और जब प्रश्नों को समझ में आएगा तो आप उत्तर लिखना सीखोगे। ठीक है, और टेंस को बहुत अच्छे से सीखो कि आपको ना किसी भी पेपर में आप किसी प्रश्न का उत्तर जिस टेंस में दोगे उस टेंस को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यानी ट्रांसलेशन पे आपको बहुत ज़्यादा बल देना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ना पेपर में साफ लिखना है। साफ लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपने जैसे लिखते हो तो 2 वर्ड के बीच में ना आपको 1 उंगली का गैप देना है। जैसे मैंने लिखा राम प्लीज़, तो इसके बीच में ना 1 उंगली तक का लगभग गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, इससे आकर्षक लगता है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश में और अच्छे ढंग से लिखने के लिए आपको एंटोनियम आने चाहिए। ठीक है, सिनोनियम्स आने चाहिए और ईडियम्स आने चाहिए, और बहुत अच्छी अच्छी एनसीईआरटी जो भी आपकी बुक है उसकी वर्ड मीनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगा, ईडियम्स आएंगे, एंटोनियम सेंटोनियम आएंगे, टेंस का अच्छा नॉलेज रहेगा, ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो ही आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके जो भी पार्ट आने वाले एग्ज़ाम में उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसका गहराई से अध्ययन करें और सैम्पल पेपर को बनाना शुरू करें। ठीक है, लेटर वगैरह जो होते हैं उनके फॉर्मेट को आप अच्छे से याद करें, फॉर्मेट। ठीक है,
तो फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से याद करें, फॉर्मेट का आप प्रैक्टिस करें लिख कर, ठीक है। याद करें करने के अलावा अपना कोई टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।